हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने जा रहा हूं मैं अपनी वीडियो में कि क्या स्पेशल एजुकेटर नॉर्मल टीचर बन सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, इस सवाल का जवाब है यस, बन सकते हैं। बट ये होता है कि जो डिपार्टमेंट अलग से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकालता है, वहाँ पर वो नॉर्मल टीचर के लिए क्राइटेरिया हटा देता है। दो एडवर्टीज़मेंट है। ये एडवर्टीज़मेंट है 2021 का DSSB का, जिसके अंदर पोस्ट कोड है 42/21, और एक पोस्ट कोड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पोस्ट कोड है दोस्तों 2017 का 15/17 पोस्ट कोड जो थी स्पेशल एजुकेटर की, वो भी इसमें है। और प्राइमरी टीचर 16/17 MCD, ये भी जो डिपार्टमेंट है ये MCD है। तो MCD के अंदर दो वैकेंसी आई थी, स्पेशल एजुकेटर की और प्राइमरी टीचर की, दोनों आई थी 2017 में। स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट कोड था 15/17, प्राइमरी टीचर का पोस्ट कोड था 16/17। अब बात आती है कि क्या प्राइमरी टीचर में एलिजिबल है MCD में। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि MCD जो है सेपरेट वैकेंसी निकालती है। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एक का है 15/17 और एक का है 16/17। तो ये जो 15/17 ये MCD की थी, स्पेशल एजुकेटर की। उस टाइम पर वैकेंसी आई थी 1540, जिसमें से 400 फिल हो गई थी। तो 2021 में दोबारा वैकेंसी आई थी 1100 के आसपास, जो सारी फिल हो गई। अब 37 बची हुई है सिर्फ। कल के नोटिस के हिसाब से सिर्फ 37 वैकेंसी बची हुई है। अब बात कर लेते हैं, ये तो MCD की हो गई। ये है प्राइमरी टीचर 16/17। तो क्या यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल माना गया है इस पोस्ट के लिए या नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। कहीं भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन नहीं है कि स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, फिल कर दो फॉर्म तो सिलेक्शन हो जाता है। जब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन नहीं किया गया है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। और मेरे नोन में अब तक कोई भी MCD की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ MCD में कोई भी ऐसा प्राइमरी टीचर नहीं है जो स्पेशल एजुकेटर हो। समझ गए बात को? यानी कि कोई भी स्पेशल एजुकेटर हो और वो प्राइमरी टीचर बन गया हो। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट में क्या है कि भाई सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 होना चाहिए। सेकंड में है कि 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट और बैचलर ऑफ एजुकेशन CTET पास होना चाहिए। मस्ट कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई CTET। तो ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं DOE में। जैसे कि DOE में 450 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं DOE की मैं दिखाता हूँ कि क्या DOE में अभी तक प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी आती थी उसमें स्पेशल एजुकेटर अलाउ थे या नहीं। तो दोस्तों, ये है 42/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। पिछला डिपार्टमेंट क्या था? MCD का था। दिल्ली में दो डिपार्टमेंट है, DOE और MCD। MCD के स्कूल 1 से 5वीं तक के होते हैं और DOE के स्कूल 1 से 12वीं तक होते हैं। तो दोस्तों, DOE के स्कूल जो है वहाँ पर TGT PGT की वैकेंसी आती है, MCD में TGT PGT की वैकेंसी नहीं आती है। अब फटाफट देख लेते हैं कि 42/21 में स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल माना गया है या नहीं। 42/21 में तो दोस्तों इसका जवाब है यस, माना गया है। अब क्यों माना गया है? क्योंकि DOE ने अभी तक प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं निकाली है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ वो सेपरेट स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकालता है तो वो नॉर्मल PRT में स्पेशल एजुकेटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ख़त्म कर देता है। जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी अलग से नहीं आती, वहाँ पर प्राइमरी टीचर में स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल होते हैं। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब। अब 42/21 देख लेते हैं, इसमें स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल माना गया है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ देख लीजिए, जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, ये 434 पोस्ट थी, जिसके अंदर EWS की 38, UR की 313, OBC की इतनी इतनी। तो यहाँ पर फोर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 15% marks and 2 year diploma in education special education from a recognized board, और CTET तो पास होना चाहिए लेवल 1। तो यानी कि सिंपल सा समझ लो कि DOE में माना जाता है, MCD में नहीं। अब कल की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये था कि भाई MCD में 2500 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी खाली है। तो क्या उसमें स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल होंगे? क्योंकि MCD स्पेशल एजुकेटर की अलग से वैकेंसी निकालता है, तो जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल नहीं मानेगा। DOE अभी तक जो है स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी उसने एक भी नहीं निकाली है प्राइमरी लेवल पर। तो प्राइमरी टीचर की जो भी वैकेंसी आती थी, जैसे ये वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, तो उसके अंदर स्पेशल एजुकेटर को अलाउ करते हैं। मगर अब ऐसा हो सकता है कि जब भी 450 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी, तो क्या पता हो सकता है कि जो इसकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आए, DOE की भी बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की, तो वहाँ भी स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल ना माने। ऐसा अभी साफ नहीं कह सकते, बट MCD में प्राइमरी टीचर में स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल नहीं माना गया है, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
कहना क्या है मेरा, मैंने आपको नोटिस दिखाया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। अगर किसी की नोन में कोई ऐसा पर्सन हो, स्पेशल एजुकेटर हो, जो एमसीडी में प्राइमरी टीचर लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल, ताकि हम अपनी वीडियो में भी सुधार करें और लोगों को भी सही जानकारी दे पाए। अगर कोई नोन हो तो ही बताना, आप बिल्कुल रैंडमली कमेंट मत कर देना। थैंक यू।